भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार दीपावली का महापर्व कब मनाना है, दीपावली कब रहेगी, दीपावली पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो कब से कब तक रहेगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपोत्सव महापर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर एवं गणेश जी का, माता सरस्वती का, भगवान लक्ष्मी नारायण का, प्रभु श्री राम का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इस बार दीपावली को लेकर के कुछ भ्रमपूर्ण संशयात्मक स्थिति निर्मित हो गई है, क्योंकि कई पंचांगों में दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वो 31 अक्टूबर बताया है, वहीं कुछ पंचांगों में 1 नवंबर 2024 बताया है। ऐसे में भक्तजनों और माताओं बहनों में संशयात्मक स्थिति निर्मित हो चुकी है कि आखिर दीपावली का महापर्व कब मनाया जाए, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण शास्त्रोक्त निर्णय बताएंगे कि आपको दीपावली का महापर्व कब मनाना है, माता महालक्ष्मी का पूजन आपको कब करना है तथा धनतेरस का महापर्व आपको कब मनाना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक जानकारी को, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उस दिन दीपावली का महापर्व मनाया जाता है, क्योंकि दीपावली के दिन माता महालक्ष्मी का विशेष दिवस होता है, क्योंकि दीपावली के दिन ही माता महालक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी और भगवान नारायण का उन्होंने वरण किया था। इसीलिए दीपावली के दिन माता महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन करने से महालक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहती है। साथ ही 14 वर्ष का वनवास प्रभु श्री राम का समाप्त हुआ था और प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे, तो उनके अयोध्या आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे, दीपोत्सव मनाया था। तो बहुत से कारण हैं जिसके कारण दीपावली का जो महापर्व है वो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली का जो महापर्व है वो सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथ के लोग मनाते हैं। भारतवर्ष ही नहीं वरन विदेशों में भी दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और दीपावली का जो महापर्व होता है वो धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक लगातार 5 दिनों का महापर्व होता है। तो इस बार कुछ पंचांगों में दीपावली 31 अक्टूबर की बताई है, वहीं कुछ पंचांगों में दीपावली 1 नवंबर की बताई है। तो शास्त्रोक्त जो निर्णय है उसके अनुसार भक्तजनों को क्या करना चाहिए, कब दीपावली मनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार धनतेरस का जो महापर्व है उसी दिन से 5 दिवसीय दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होगा। धनतेरस आपको 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन मनाना चाहिए। वहीं रूप चौदस, नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली, उस दिन श्री हनुमान जी का प्रागट्य दिवस भी माना जाता है। श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो कि इस बार 30 अक्टूबर 2024 बुधवार को रूप चौदस, नरक चौदस, छोटी दिवाली मनाई जाएगी। अब दीपावली के विषय में कुछ पंचांगों में बताया है कि 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को मनेगी और कुछ पंचांगों में बताया है कि 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को, चूंकि स्नान दान की अमावस्या है इसीलिए उसी दिन दीपावली मनेगी। और 2 नवंबर 2024 शनिवार को गोवर्धन पूजा अन्नकूट का आयोजन किया जाएगा तथा 3 नवंबर 2024 रविवार को भाई दूज यम द्वितीया का महापर्व मनाया जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है
वो 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को दोपहर 3:53 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 1 नवंबर 2024 शुक्रवार की शाम को 6:17 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्रदोष व्यापिनी जो अमावस्या होती है उसी दिन दीपोत्सव मनाना चाहिए। और दूसरा निर्णय यह भी लिखा हुआ है धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में कि यदि 2 दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो तो दूसरे दिन की जो अमावस्या है उस दिन दीपावली का महापर्व मनाना चाहिए। इसी कारण जो बनारस के विद्वान हैं या अन्य क्षेत्रों के विद्वान हैं, उन्होंने 1 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन दीपावली मनाने का निर्णय दिया है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब रात्रि व्यापिनी अमावस्या है, प्रदोष व्यापिनी अमावस्या है, वो 31 अक्टूबर में है, तो ऐसे में 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना चाहिए। हालांकि दोनों तर्क अपनी अपनी जगह सही माने जाएंगे, क्योंकि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या है। तो ऐसे में सामान्य जन को यदि दीपावली का महापर्व मनाना है तो उनको रात्रि व्यापिनी अमावस्या, प्रदोष व्यापिनी अमावस्या 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को है। अतः आप यदि हमारे मत को मानते हैं, हमारे निर्णय को मानते हैं, तो आपको 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को ही दीपोत्सव का महापर्व दीपावली मनाना चाहिए और इसी दिन माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। लेकिन यदि आपके क्षेत्र में 1 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन दीपावली मनाने का निर्णय किया गया है, तो आप यदि 1 नवंबर को भी दीपावली मनाएंगे तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रतिपदा युक्त जो अमावस्या होती है वो शुद्ध मानी जाती है। इसलिए आप यदि चाहें तो 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को भी दीपावली मना सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप हमारे मत को मानते हैं, हमारे निर्णय को मानते हैं और हमारे ज्ञान को यदि आप मानते हैं, तो आपको 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन ही दीपावली का महापर्व मनाना चाहिए। माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर, माता सरस्वती, गणेश जी और लक्ष्मी नारायण और अन्य देवी देवताओं का जो पूजन हम करते हैं, लक्ष्मी पूजा का जो विधान करते हैं, वो आपको 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को ही करना चाहिए। 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार शुभ दीपावली मनाई जाएगी। तो शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो 31 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा तथा उसके बाद वृश्चिक स्थिर लग्न भी इसके साथ ही रहेगी, जो कि सुबह 7:41 से लेकर के सुबह 9:57 तक रहेगी और दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा तथा इसी दौरान कुंभ स्थिर लग्न रहेगी, जो कि दोपहर 1:50 से लेकर के 3:23 तक रहेगी। उसके बाद दोपहर के पश्चात 4:30 से लेकर के शाम को 6 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। और अब बात आती है कि मुख्य प्रदोष काल में माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करने का विशेष विधान माना गया है। तो प्रदोष व्यापिनी जो दीपावली है वो 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को ही रहेगी और इस दिन मुख्य प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो शाम को 5:47 से लेके शाम को 7 बजे तक का जो समय है वो लक्ष्मी पूजन के लिए, कुबेर पूजन के लिए विशेष रूप से माना जाएगा। और इसी समय वृषभ स्थिर लग्न भी रहेगी, जो कि शाम को 6:48 से प्रारंभ होकर के रात को 8:48 तक रहेगी तथा शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक अमृत एवं चर का चौगड़िया रहेगा। इस दौरान यदि आप माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करेंगे, कुबेर भगवान का पूजन अर्चन करेंगे, माता सरस्वती का पूजन अर्चन करेंगे, तो आपके घर में अखंड लक्ष्मी का निवास होगा, स्थिर लक्ष्मी का निवास होगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा।
दीपावली की रात में कुछ विशेष उपाय और टोने टोटके भी किए जाते हैं, क्योंकि दीपावली की रात्रि को महारात्रि माना गया है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन प्रतिवर्ष दीपावली का महापर्व मनाया जाता है। इस बार दीपावली का महापर्व 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को मनाया जाएगा, लेकिन कुछ स्थानों पर 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को भी दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। दीपावली की रात में माता महालक्ष्मी की पूजा आराधना करने का विधान है। इस दिन माता महालक्ष्मी की पूजा इसलिए भी की जाती है ताकि घर पर सुख समृद्धि का वास हो और धन संबंधी परेशानियां दूर हो। दीपावली के दिन कई उपाय भी किए जाते हैं, जिसको करने से पूरे साल माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। दीपावली का पर्व एक ऐसा पर्व है जो सभी संप्रदाय, सभी पंथ के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी की उपासना की जाती है। अमावस्या तिथि होने के कारण दीपावली पर नाना प्रकार के उपाय एवं टोने टोटके भी किए जाते हैं। कुछ अचूक उपाय है जो दीपावली की रात में करने से माता महालक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इसमें सबसे पहला उपाय है कि दीपावली की रात्रि में यदि 108 गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ किए जाएं, तो आपके सभी बिगड़े कार्य संपन्न हो जाएंगे, माता महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी और दसों दिशाओं से लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। साथ ही दीपावली के एक दिन पहले श्री यंत्र घर में लाना चाहिए और दीपावली के दिन श्री यंत्र को पंचामृत से, गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान करवाएं और रोली, चंदन, केसर का तिलक लगाएं और कलावा बांधे लाल कपड़ा श्री यंत्र पर बांध करके माता महालक्ष्मी के पास में श्री यंत्र को स्थापित करें। उसके बाद अखंड चावल यानी अक्षत वहां पर स्थापित करना चाहिए और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आपके यहां गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता है तो तिल के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए, क्योंकि जो तिल का तेल होता है वो परम शुद्ध माना जाता है। देवताओं की पूजन में यदि आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो यह परम पवित्र माना जाता है। दीपावली पर सभी के घरों में दीपक जलाए जाते हैं। वैसे तो सभी लोग सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल या अन्य जो भी तेल अपने क्षेत्र में उपलब्ध होता है उसी का उपयोग करते हैं, लेकिन यदि आप तिल का तेल दीपावली पर अपने घर ला करके उसका दीपक जलाएंगे तो आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होगा, स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। इसके साथ ही माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः, इस महामंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे माता महालक्ष्मी जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित होती है जिनका कोई न कोई संकेत अवश्य होता है, जो शुभ संकेत की तरफ इशारा करती है, और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जो बुरे समय की तरफ इशारा करती है। क्या आपको पता है कि दीपावली की रात में कुछ चीजों का दिखना भी एक शुभ संकेत माना जाता है? जैसे दीपावली की रात में कौवा आपकी घर की मुंडेर पर यदि बोले तो वह शुभ संकेत देता है, यानी आपके घर में कोई न कोई खुशखबरी आने वाली है या कोई अतिथि आपके घर में आने वाले हैं। घर से आप निकल रहे हैं और गधा आपकी बाईं तरफ से निकले तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। घर की छत या बालकनी में कबूतर का आवाज करना, गुटुरगू करना अशुभता का संकेत माना जाता है। पर आपको पता है कि धन की देवी माता महालक्ष्मी अपने जिस साधक पर अपनी कृपा बरसाती है उसे अपने आगमन के कुछ संकेत पहले ही दे देती है। छिपकली से शुभ संदेश प्राप्त होता है। यदि छिपकली दीपावली की रात्रि में आपको दिख जाएं, घर की दीवारों पर या कहीं भी दिख जाएं, या फिर आपको धनतेरस से भाई दूज तक इन 5 दिनों में कहीं भी दीपावली के महापर्व पर दिखाई दे, तो यह अदृश्य रूप से आपके घर में लक्ष्मी के आगमन का संकेत देती है। लेकिन जिस घर में धनतेरस या दिवाली की रात को छिपकली दिख जाए तो यह महालक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। छिपकली देखने से पूरे वर्ष भर आपको धन संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और जीवन की हर परेशानियां दूर होने लगेगी।
जब भी कभी आपको अपने घर की दीवार पर छिपकली दिखे तो तुरंत मंदिर में रखा कुमकुम चावल ले आए और उसके ऊपर जो है ओम महालक्ष्मी नमः बोलते हुए दूर से ही छिड़क दे। ऐसा करते हुए मन ही मन आप अपने मन की मनोकामनाओं को भी बोले और यह कामना करें कि वह पूरी हो जाए। ऐसा माना जाता है कि छिपकली एक पूजनीय प्राणी है और इसका पूजन करने से धन संबंधी समस्याओं का अंत हो जाता है। पूजन के बाद चढ़े हुए कुमकुम और चावल को लाल कपड़े में डाल करके 3 गांठ बांध करके अपनी तिजोरी में रख देवे और पुष्य नक्षत्र आने पर उनकी धूप दीप अगरबत्ती दिखा करके पूजन करें। ऐसा करने से आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे और उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। अगर आपको दिवाली के दिन छिपकली दिखाई देती है तो इसे दिवाली वाले दिन भूल कर भी घर से बाहर भगाना नहीं चाहिए, बाहर निकालना नहीं चाहिए। उनको प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और दिवाली की रात्रि में यदि आपको अचानक कहीं से कोई खुशखबरी मिलती है तो यह बहुत बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि माता महालक्ष्मी ये चाहती है कि आपके घर में कोई न कोई शुभ संकेत अब प्राप्त होने वाला है। यदि दीपावली की रात्रि में कोई सुंदर स्त्री आपको दिखाई दे या कोई सुंदर स्त्री आपके घर में अचानक आती है तो आप समझना कि ये स्वयं महालक्ष्मी ही आपके घर में आ चुकी है। दीपावली के दिन या रात्रि में यदि आपको कहीं से कोई धन प्राप्ति होती है या उधार दिया पैसा वापस मिलता है या कहीं पर छुपा हुआ दबा हुआ पैसा आपको मिलता है तो समझना कि आपके ऊपर माता महालक्ष्मी की अब अपार कृपा होने वाली है। दीपावली की दिन में या रात्रि में कुछ ऐसे कार्य है जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बार दीपावली का महापर्व 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश, माता सरस्वती तथा भगवान कुबेर की पूजा का विशेष विधान है। दीपावली का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और उनका स्वागत दीपोत्सव के साथ किया गया था। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन पूरे विधि विधान से माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाए तो परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। दीपावली पर पूजा का विशेष महत्व है और इस दौरान आपको कोई भी गलती नहीं करना चाहिए। दीपावली की पूजा के दौरान महालक्ष्मी को क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, साथ ही गलतियां होने की आशंका भी कम रहेगी। सबसे पहला कार्य है कि दीपावली के पहले आपको घर में गंदगी नहीं होना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, जाले नहीं होना चाहिए। घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई कर ले, लिपाई पुताई कर ले। भले ही आपका घर पुराना हो या किराए का हो, लेकिन यदि आप उस घर में निवास करते हैं या निवास नहीं भी करते हैं तो आपके अपने घर को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। जिस घर में गंदगी होती है वहां लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती है, इसलिए घर और पूजा स्थल को साफ सुथरा करके ही आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पूजा के समय घर के दरवाजे बंद न करें। आमतौर पर दीपावली की रात में कुछ लोग घर की लाइट भी बंद कर देते हैं, हालांकि ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। दीपावली के दिन और रात में घर में प्रकाश रखना चाहिए, उजाला रखना चाहिए। भगवान की मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्ति, माता महालक्ष्मी की जो मूर्ति है या भगवान गणेश जी की मूर्ति है, उनका मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। वैसे तो भगवान का मुंह आप किसी भी दिशा में कर सकते हैं, लेकिन पूजा करने वाले जो भक्त है, यजमान है, उनका मुंह हमेशा पूरब दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि पूरब दिशा की ओर पूजा करने का जो फल होता है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पूजा में चांदी का सिक्का और कमल का पुष्प अवश्य रखें और पूजा में आपको अनार के फल, सिंघाड़ा, इसके अलावा कमल गट्टे भी रखना चाहिए। भूल कर भी पूजा में गंदे या पुराने या बासी या मुरझाए फूल नहीं रखना चाहिए।
दीपावली पर स्वच्छता रखना चाहिए, कूड़ा करकट कबाड़ा बिल्कुल न रखें। घर में खराब घड़ी, फटे पुराने कपड़े, अन्य कबाड़ के सामान को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। दीपावली के दिन घर की रसोई में कुछ भी ऐसा न बनाएं जिससे आपके ऊपर देवी महालक्ष्मी नाराज हो जाए। आपको अपने घर में, रसोई घर में, किचन में इस दिन अभक्ष भक्षण जैसे मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि अशुद्ध वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में शुद्ध और पवित्र वस्तुओं का ही निर्माण करना चाहिए। दीपावली खुशियों का त्योहार है। सबके साथ मिलकर मनाई जाने वाली दीपावली सबके लिए खास है। इस दिन भी भूलकर फटे पुराने कपड़े न पहने। दरअसल फटे हुए कपड़े दरिद्रता की निशानी माना गया है। ऐसे में उनको नहीं पहनना चाहिए। सनातन धर्म में, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस घर में व्यक्ति मदिरा का पान करता है, शराब का सेवन करता है, वहां धन की देवी मां लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती है। क्योंकि शराबी हमेशा कलह करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, और जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है, कलह होता है, उस घर को लक्ष्मी जी छोड़ करके चली जाती है। इसलिए आज से ही आप प्रतिज्ञा कर ले, यदि आप मदिरा का पान करते हैं, शराब पीते हैं, तो आपको शराब का परित्याग कर देना चाहिए। साथ ही जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता है, वहां कभी भी लक्ष्मी जी निवास नहीं करती है। क्योंकि कहा गया है कि स्त्रियों की जहां पर पूजा होती है, वहां पर लक्ष्मी जी का निवास होता है। इसलिए दीपावली के दिन इन बातों का अवश्य रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। मां लक्ष्मी स्वच्छ स्थान पर ही निवास करती है, लेकिन साथ ही यह भी माना गया है कि दीपावली की रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और न ही घर का कूड़ा बाहर फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की सुख शांति समृद्धि चली जाती है। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है और लक्ष्मी के माध्यम से ही दरिद्रता यानी कूड़ा करकट बाहर जाता है। क्योंकि दरिद्रता में, कूड़े करकट में अलक्ष्मी का निवास है, जो कि लक्ष्मी जी की बहन है। इसलिए यदि आप दीपावली के दिन में या सुबह के समय झाड़ू लगाते हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन दीपावली के दिन जो सूर्यास्त होगा उसके बाद आपको झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। नई झाड़ू घर में खरीद करके आप लेकर आएं और उनका पूजन अर्चन करें। दीपावली के दिन या एक दिन पहले आप झाड़ू खरीद करके लाएं और पूजा कर स्थल पर रखें। और झाड़ू की भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू का पूजन करने से लक्ष्मी जी का पूजन हो जाएगा। नए बर्तन आप ला सकते हैं, भगवान की नई नई मूर्तियां आप ला सकते हैं। घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार में किसी भी प्रकार का जो है टूटा फूटा या आवाज नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको सुधरवा लीजिएगा या दरवाजा आप बदलवा लीजिएगा। घर के मुख्य द्वार पर जितनी हो सके अधिक से अधिक रोशनी करें और आम के पत्तों की बंदरवार आपको बांधना चाहिए। शुभ लाभ मुख्य द्वार पर आपको लिखना चाहिए और मुख्य द्वार पर या घर के जो आगमन के जो रास्ते होते हैं उनको स्वच्छ और पवित्र आपको रखना चाहिए, जिससे माता महालक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी और आपके घर में अष्ट लक्ष्मी का और सभी प्रकार की लक्ष्मियों का निवास होगा तथा दसों दिशाओं से माता महालक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा और पूरे वर्ष आपके घर में धन दौलत की बरसात होती ही होती रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप दीपावली पर हमारे माध्यम से महालक्ष्मी पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, धनतेरस पर पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, गोवर्धन पूजा के दिन पूजा अर्चना करवाना चाहते हैं या दीपोत्सव के महापर्व पर कोई भी पूजन अर्चन हमारे माध्यम से आप करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें भेज दे और नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके दीपोत्सव महापर्व दीपावली का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।